आज हम तदरीस की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि क्लासरूम की जो सबसे बड़ी परेशानियां समझी जाती हैं, उन्हें सीखने के सबसे ताकतवर मौक़ों में कैसे बदला जा सकता है। तो ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, क्या हो अगर क्लासरूम के वो सबसे बड़े मसाइल जिनसे हम सब परेशान रहते हैं, वो दरअसल हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हों। जी हाँ, आज हम इसी सोच को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी सोच जो टीचिंग के पूरे नज़रिए को ही बदल कर रख देती है। तो चलें शुरुआत करते हैं एक ऐसे चैलेंज से जो अक्सर असातिज़ा के लिए सरदर्द बन जाता है, यानी एक ऐसी क्लास जहां कई ज़बानें बोली जाती हैं। सवाल यह है कि क्या ये वाकई एक बोझ है या फिर कोई छुपा हुआ खजाना। देखें, पुरानी सोच तो यही थी कि अगर एक क्लास में बच्चे अलग अलग ज़बानें बोलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। ये माना जाता था कि ये जो कसीर लिसानियत है ना, ये सीखने के रास्ते में एक बहुत बड़ी रुकावट है। लेकिन आज की जदीद टीचिंग इस सोच को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। इसका एक गोल्डन रूल है, और वो ये कि कसीर और लिसानियत कोई रुकावट नहीं, बल्कि ये एक वसीला और एक असासा है। और ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये टीचिंग के अंदाज में एक बहुत बड़े शिफ्ट का ऐलान है। तो ये कसीर लिसानियत या बहुभाषुकता आखिर है क्या चीज़? बहुत ही आसान लफ्ज़ों में, ये बस एक ऐसी क्लास है जहां तालिब इल्म दो या दो से ज़्यादा ज़ुबानें बोलते हैं। समझें कि हर बच्चा अपने साथ एक पूरी नई दुनिया, यानी अपनी ज़ुबान लेकर आ रहा है। तो इस नई सोच के साथ टीचर का रोल भी बिल्कुल बदल जाता है। अब काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, एक टीचर को हर तालिब इल्म की मादरी ज़बान को अहमियत देनी है। उसे रोकना नहीं, बल्कि उसे इस्तेमाल करने के लिए हौसला अफजाई करनी है, और इस ज़बानों के तनवों को सिखाने के लिए एक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। और मज़े की बात यह है कि इसका फ़ायदा सिर्फ क्लास तक महदूद नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि जो बच्चे एक से ज़्यादा ज़ुबानें जानते हैं ना, उनकी कॉग्निटिव लेवल यानी सोचने समझने की सलाहियत बहुत बेहतर होती है। ये समझ लें कि ये दिमाग के लिए एक सुपर पावर की तरह है। अच्छा, तो जिस तरह हमने ज़बानों के बारे में अपनी सोच को बदला, ठीक उसी तरह अब हम क्लासरूम के एक और मसले की तरफ देखते हैं, और वो हैं तालिबे इल्मों की गलतियाँ। क्या ये वाकई नाकामी की निशानी है? देखिए, पुरानी सोच तो यही थी कि गलतियां मतलब नाकामी, कमजोरी की निशानी, और इसी सोच ने सीखने के शौक को खौफ में बदल दिया था कि कहीं गलती ना हो जाए वरना डांट पड़ेगी या सजा मिलेगी। लेकिन आज की मॉडर्न पेडागॉजी इस खौफ को उम्मीद में बदल देती है। इसका सबसे अहम उसूल ये है, गलती का मतलब नाकामी नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि सीखने का अमल जारी है। तो असल में गलतियां हैं क्या? पहली बात, ये सीखने के अमल का एक कुदरती हिस्सा हैं। दूसरी बात, ये इस बात की निशानी है कि तालिब इल्म कोशिश कर रहा है, वो हिम्मत नहीं हार रहा। और सबसे अहम बात, हर गलती एक टीचर के लिए एक खिड़की की तरह है, जिससे वो तालिब इल्म के सोचने के अंदाज को समझ सकता है। ये कोई नुक्स नहीं है जिसकी सजा दी जाए, बल्कि ये तो समझने और रहनुमाई करने का एक मौका है। तो चलें अब इन दोनों सोचों का मुआवजा करते हैं। पुरानी सोच बमुकाबला नई सोच। और ये सिर्फ तरीकों का फर्क नहीं है, ये ज़हनियत यानी माइंडसेट का फर्क है। तो इस टेबल में फ़र्क बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। देखें, कसीर लिसानियत को पुरानी सोच एक मसला या बोझ समझती थी, जबकि नई सोच इसे एक वसीला, एक असासा मानती है। इसी तरह गलतियां पुरानी सोच में नालायकी की निशानी थीं, लेकिन अब उन्हें सीखने के अमल का हिस्सा माना जाता है। और टीचर का रद्द अमल, पहले सज़ा या डांट डपट, और अब समझना और रहनुमाई करना, कितना बड़ा फ़र्क है। तो अब तक जो हमने बात की, क्या वो जहन में बैठ गई है? चलें एक छोटे से क्विज से खुद को टेस्ट करते हैं कि हमारा माइंडसेट कितना मॉडर्न हुआ है। पहला सवाल, एनसीएफ 2005 के मुताबिक कसीर लिसानियत एक रुकावट है या एक वसीला? और सही जवाब है एक वसीला। अगर यही जवाब ज़हन में आया था तो बिल्कुल सही सोचा है। अगला सवाल, एक तालिब इल्म की गलती, क्या वो नाकामी है या उसके सीखने के सफ़र का एक हिस्सा? बिल्कुल, ये सीखने के सफर का ही एक हिस्सा है। बहुत खूब। और आखिरी सवाल, जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना है, क्या एक टीचर को क्लास में किसी तालिबे इल्म को उसकी मादरी ज़बान इस्तेमाल करने से रोकना चाहिए? जवाब है बिल्कुल नहीं। एक टीचर को तो उसे मजीद हौसला देना चाहिए। तो आज की सारी बात का खुलासा इस एक जुमले में है, बेहतरीन टीचर्स मसाइल को ठीक नहीं करते, वो उनमें छुपी हुई सलाहियत को ढूंढ निकालते हैं। और यही वो सोच है जो किसी भी आम क्लासरूम को एक गैर मामूली जगह बना देती है।